हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, इससे का सॉल्यूशन इसी चैनल पे डाल दिया, नहीं देखो तो देख सकते हो। सो देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर क्या बोल रहे हैं। ऑन 1st of January 2004 X Limited held as invested rupees 50,000 6% गवर्नमेंट स्टॉक कॉस्टिंग 47,000। दैट मींस क्या बोल रहे हैं पर एक्स लिमिटेड था, एक्स लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया, कहां पर इन्वेस्ट किया? गवर्नमेंट स्टॉक पे। ठीक है, 6% इंटरेस्ट मिलने वाला है। फेस वैल्यू बोल रहे हैं 100 करके। ठीक है, पहले देख लेते हैं कब कब हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है। यहाँ पर हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, ईयरली 2 टाइम्स इंटरेस्ट मिलने वाला है। यहाँ पर 13th of June और 31st December। ठीक है, दो इंटरेस्ट मिलने वाला है। यहाँ पर फर्स्ट पहले से कितना यहाँ पर था, ऑलरेडी यहाँ पर था 50,000 का। सो लिख लेते हैं 1st of January 2004 का टू बैलेंस बीडी। ऑलरेडी यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू 50,000 का था। ठीक है, 50,000 का। सो यहाँ पर कॉस्टिंग कितना गया? 47,000। इंटरेस्ट कितना हो गया यहाँ पर? सिंपल देखो, पहले यहाँ पर 31 दिसंबर को हमें पहले इंटरेस्ट मिल गया। दैट मीन्स नेक्स्ट डे तो कोई इंटरेस्ट मिलने वाला है नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं होगा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। 1 मार्च को यहाँ पर फिर से परचेस किया, कितने का? यहाँ पर 2 लाख का परचेस किया। ठीक है, सेम एज ए यहाँ पर कम इंटरेस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, सो देख लेते हैं यहाँ पर 31st of March 2004। सो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा? बैंक अकाउंट वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट यहाँ पर हो जाएगा 1। टोटल 2 लाख का, टोटल वैल्यू कितना था? 2 लाख का परचेस किया, 2 लाख का परचेस किया। और यहाँ पर बोल रहे हैं वर्किंग नोट पे देख लेते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट और यहाँ पर कितना कॉस्ट होगा। सो वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 डेट लिख लेते हैं यहाँ पर 2004। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन करेंगे कितना नंबर ऑफ स्टॉक इसने खरीदा था। ठीक है, सो नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्टॉक था। सो गवर्नमेंट स्टॉक परचेस कितना? 2 लाख का टोटल था। फेस वैल्यू 100 करके, दैट मींस 2000 का 2000। ठीक है, प्राइस कम इंटरेस्ट होगा। कम इंटरेस्ट कितना होगा? यहाँ पर बोल रहे हैं 2000 स्टॉक इनटू एट द रेट ऑफ रुपीज, यहाँ पर बोल रहा था 95 करके 95। दैट मीन्स कितना हो जाएगा यहाँ पर 1,90,000 हो जाएगा। 1,90,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेस हो जाएगा इंटरेस्ट क्योंकि कम इंटरेस्ट है। सो लेस इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट कितने का ऊपर होगा? 2 लाख का ऊपर। 2 लाख इंटू 6% करके टाइम देख लेते हैं यहाँ पर 31 मार्च। ठीक है, दिसंबर में मिला था, दिसंबर के बाद। ठीक है, 3 मंथ के लिए होगा। सो 3/12 हो जाएगा, 3/12। सो यहाँ पर हो जाएगा 2 लाख इंटू 6% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। दैट मीन्स यहाँ पर 3000 हो जाएगा टोटल, 3000। सो लेस करने से यहाँ पर हो जाएगा 1,87,000 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना था? निकल गया। कॉस्ट हो जाएगा 1,87,000 एंड इंटरेस्ट हो जाएगा 3,000। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट बोल रहे हैं यहाँ पर 1st of July सेल कर दिया। ठीक है, बट जुलाई से पहले यहाँ पर हमें जून पे लास्ट 13th of June को हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है। सो इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पर। सो 13th of June को इंटरेस्ट मिलने वाला है 2004 को। यहाँ पर हो जाएगा बैंक अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है यहाँ पर नोट कर लेते हैं। टोटल हमारे पास कितना पहले स्टॉक है देख लेते हैं। टोटल है पर 2,50,000 का स्टॉक हमारे पास है, पहले से था 50,000 का, अभी खरीदा नया। यहाँ पर 2 लाख का टोटल हो गया 2,50,000 इंटू 6% करके हमें मिलने वाला इंटरेस्ट। और यहाँ पर टाइम ऑब्वियसली 6 मंथ करके होगा। ठीक है, यहाँ पर टाइम का ड्यूरेशन हमेशा 6 मंथ, जब भी गवर्नमेंट पे करेगा 6 मंथ बाद पे करेगा 6 मंथ के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2,50,000
2,50,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। सो यहाँ पर हो जाएगा टोटल 7,000, इंटरेस्ट हो जाएगा 7,500। ठीक है, नेक्स्ट सेल्स किया, सेल किया कितने का है, यहाँ पर सेल किया 1 लाख का। सो नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे 1 जुलाई 2004 को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट कुछ बोला है क्या, कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट का बात कुछ बोला भी नहीं क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट होगा भी नहीं। ठीक है, सो बाय सेल किया, सो बैंक अकाउंट कितने का, यहाँ पर टोटल सेल्स किया, यहाँ पर बोल रहे 1 लाख का, 1 लाख का सेल्स कर दिया। ठीक है, एट द रेट ऑफ रुपीज, रुपीज कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 96 करके। ठीक है, सो यहाँ पर कितना है टोटल सेल्स किया यहाँ पर, सो यहाँ पर कैलकुलेशन ऐसे ही कर सकते हो 1000। ठीक है, 1000 स्टॉक इंटू 96 करके, दैट मीन्स टोटल हो जाएगा 96,000 का। ठीक है, 96,000। यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 13 जून को हमें इंटरेस्ट मिला, नेक्स्ट डे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है, 1 डे में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, 0 इंटरेस्ट होगा। सो कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके लिए कोई वर्किंग नीट की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एंड 1 अक्टूबर, अक्टूबर को देख लेते हैं। अक्टूबर को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अक्टूबर फर्दर यहाँ पर और सेल्स किया कितना 70,000 का सेल्स किया यहाँ पर 1 अक्टूबर। सो अक्टूबर 2004 को बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, देख लेते हैं पहले यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहा था, यहाँ पर बोल रहे हैं कम इंटरेस्ट। ठीक है, कम इंटरेस्ट बोल रहे हैं। सो देख लेते हैं यहाँ पर टोटल वैल्यू कितना है, यहाँ पर टोटल 70,000 का नॉमिनल वैल्यू था, बट इंटरेस्ट के लिए हमें वर्किंग नोट करना चाहिए। सो यहाँ पर वर्किंग नोट 2 हो जाएगा। ठीक है, सेल्स क्या, सेल्स करेगा तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट और लॉस होगा। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट और लॉस होगा। सो यहाँ पर वर्किंग नोट 2 लिख लेते हैं। ठीक है, पहले वर्किंग नोट 2 यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर वर्किंग नोट 3 लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी तो सेल्स किया, सेल्स करेगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा ही। ठीक है, सो यहाँ पर वर्किंग नोट 2 देख लेते हैं। पहले जितना सेल्स किया था 1 लाख का, टोटल नॉमिनल वैल्यू का डिवेंचर यहाँ पर जो स्टॉक था वो सेल्स किया था। सो इस पे कुछ प्रॉफिट और लॉस होगा तो, सो वर्किंग नोट 2। ठीक है, टोटल कितना वैल्यू का 96,000 में सेल किया, सेल्स वैल्यू और प्राइस, सेल्स प्राइस ऑफ स्टॉक कितना था 96,000। ठीक है, कॉस्ट प्राइस लेस हो जाएगा। सो पर यूनिट कॉस्ट प्राइस कितना निकल लेते हैं पहले। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट प्राइस, पर यूनिट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, पहले निकाल लेते हैं, टोटल कितना खरीदा था पहले 47,000 से, नेक्स्ट प्लस हो जाएगा 1,87,000। टोटल कितना डिवेंचर खरीदा था पहले 500, नेक्स्ट 2,000, सो 2,500। ठीक है, सो पर स्टॉक यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगा। सो यहाँ पर 1,87,000 प्लस 47,000, सो टोटल वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर डिवाइडेड बाई, डिवाइड भी कर लेते हैं 100, सो यहाँ पर हो जाएगा 90 रुपीज 0.6 हो जाएगा। ठीक है, सो देख लेते हैं। सो टोटल कॉस्ट प्राइस फॉर, कॉस्ट प्राइस फॉर, कॉस्ट प्राइस फॉर कितने सेल्स के यहाँ पर टोटल 1000 स्टॉक, 1000 स्टॉक का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 1000 इंटू 93.6, दैट मीन्स टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर इंटू हो जाएगा 1000, दैट मीन्स सिंपल यहाँ पर जाएगा 93,600, दैट मीन्स हमें प्रॉफिट हो गया। सेल्स किया कितने पे 96, बट का यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना था 93,600, दैट मीन्स प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना का हो जाएगा 96,000 माइनस 93,600, दैट मीन्स कितना माइनस कर देंगे तो एंड 6 माइनस करेंगे पर
2400 टोटल प्रॉफिट हो गया, 2400 प्रॉफिट हो गया। सो यहाँ पर प्रॉफिट लिख लेते हैं। प्रॉफिट डेट क्या था यहाँ पर, 1 जुलाई 2002 को सेल्स किया था, जिसमें हमें प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी वर्किंग नोट 2 हो जाएगा। वर्किंग नोट 2 टोटल प्रॉफिट हो गया 2400। नेक्स्ट यहाँ पर है वर्किंग नोट 3। वर्किंग नोट 3 देख लेते पहले। नंबर ऑफ, यहाँ पता है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टॉक। नंबर ऑफ स्टॉक कितना होगा, 70,000 डिवाइडेड बाय 100, दैट मीन्स 700। ठीक है। सो यहाँ पर टोटल प्राइस कितना था, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सो सेल्स, यहाँ पर सेल्स प्राइस यहाँ पर कम इंटरेस्ट होगा, शायद यहाँ पर कम इंटरेस्ट होगा 98 करके। सो कम इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 700 इंटू 98 करके सेल किया था। सो यहाँ पर हो जाएगा 98 इंटू 700, दैट मीन्स टोटल वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 68,600 लेस हो जाएगा इंटरेस्ट। टोटल नॉमिनल वैल्यू था 70,000 इंटू 6% इंटू ड्यूरेशन। देख लेते हैं पर पहले यहाँ पर 13 जून को हमें इंटरेस्ट मिला था, देन हमने सेल किया कब, 1 अक्टूबर। ठीक है। सो यहाँ पर 6 से 7, 8 और 9 3 मंथ के लिए 3/12, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 70,000 इंटू 6% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 1050। ठीक है। सो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे 68600। सो यहाँ पर हो जाएगा 67550 कॉस्ट। दैट मीन्स यहाँ पर टोटल सेल्स वैल्यू कितना था, सेल्स हो गया यहाँ पर 67550 और इंटरेस्ट यहाँ पर था 1050। ठीक है। इस पे भी कुछ प्रॉफिट और लॉस होगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। टोटल यहाँ पर सेल्स वैल्यू तो मिल गया, यहाँ पर जस्ट कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट प्राइस फॉर कितना 700 स्टॉक। सो 700 इंटू पर स्टॉक यहाँ पर वैल्यू था 93.6, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 700 इंटू 93.6, दैट मीन्स यहाँ पर टोटल हो जाएगा 65,520, दैट मीन्स इस पे भी प्रॉफिट हो गया। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेशन कर लेते हैं। सेल्स किया कितने पे, 67,550 एंड यहाँ पर परचेस प्राइस कितना था, यहाँ पर जब कॉस्ट प्राइस था, जब खरीदे थे तब यहाँ पर था 65,520, दैट मीन्स माइनस करने से हो जाएगा, माइनस कर देते 67,550, दैट मीन्स 2030 हमारा प्रॉफिट था हमारा। ठीक है। सो प्रॉफिट का भी एंट्री दे लेते हैं पर 2000 यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। सो 1 अक्टूबर 2004 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्किंग नोट यहाँ पर हो जाएगा 3। सो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट था 2030। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट को और कुछ एंट्री है क्या पर देख लेते हैं। यहाँ पर है नेक्स्ट यहाँ पर कुछ द मार्केट प्राइस ऑफ द, यहाँ पर बोल रहे मार्केट प्राइस कितना वो स्टॉक का ये बोल रहे। ठीक है, पहले देख लेते हैं। अभी जब यार खत्म हो जाएगा दिसंबर में और एक हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है, 31 को और एक इंटरेस्ट मिलने वाला है। इंटरेस्ट का पहले एंट्री दे लेते। ठीक है, यहाँ पर 2004 को बैंक अकाउंट। ठीक है, वर्किंग नोट का जरूरत नहीं है, यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, टोटल कितना वैल्यू था, यहाँ पर था 50,000 और खरीदा कितना हमने, खरीदा यहाँ पर परचेस किया टोटल 2 लाख का, 2,50,000 का टोटल हमारा पास स्टॉक था। ठीक है, हमने सेल्स किया 1,70,000 का, दैट मीन्स 80,000 हमारा पास अभी भी रह गया, 80,000 हमारा पास अभी भी रह गया, इंटू 6% का करके इंटरेस्ट मिलने वाला है हमें। ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन तो पूरा फुल ईयर मिलने वाला है,
ठीक है 12। सो इंटरेस्ट कितना है देख लेते हैं यहाँ पर 80,000 इंटू 6%, यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं 2 से। सो यहाँ पर 2400 लास्ट डे को इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहे क्लोजिंग स्टॉक, अभी क्लोजिंग स्टॉक बोल रहे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना यहाँ पर 99 करके, बट यहाँ पर देखो यहाँ पर लास्ट डे को 31 ऑफ दिसंबर यहाँ पर 2004 को, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस दैट मीन्स बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस कितने का था 80,000 का नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। 80,000 का टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगा नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिसंबर लास्ट डे को हमें इंटरेस्ट मिल चुका है, सो इंटरेस्ट कुछ नहीं होगा। सो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए देखो टोटल हमारे पास कितना रह गया 800 इंटू वैल्यू पर स्टॉक 93.6, दैट मीन्स यहाँ पर कितना हो जाएगा 93.6 इंटू 800 74800 ठीक है। सो अभी क्लोज कर देंगे। देखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस होगा कुछ। सो यहाँ पर 2,50,000, सो यहाँ पर भी 2,50,000 का हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा 96 प्लस 67,550 प्लस 74,880, टोटल 2,38,430। सो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर है 47,000 प्लस 1,87,000 प्लस यहाँ पर 2,400 प्लस 2,030, यहाँ पर भी एज इट इज सेम वैल्यू आ जाएगा 2,38,430। बैलेंसिंग फिगर करके भी निकाल सकते हो बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेंगे लास्ट का कितना हो जाएगा जो हमारा इंटरेस्ट 7,500 प्लस यहाँ पर 1,050 प्लस यहाँ पर 2,400, टोटल वैल्यू हो जाएगा 10,950। 10,950 लेस हो जाएगा यहाँ पर 3,000, दैट मीन्स यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना निकल जाएगा 7,950, दैट मीन्स लास्ट डे को 2004 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर भी क्वेश्चन पे कुछ भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।